नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो ग्वालियर हाई कोर्ट से आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में लगातार ये विवाद चल रहा है डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लेके। लगातार तमाम खबरें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि बहुजन समाज में इसको लेके कुछ ज़्यादा ही आक्रोश है, क्योंकि बाबा साहब पूज्य हैं, पूजनीय हैं और बहुजन समाज इसको लेके ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहा है। बहुजन समाज में भी बात करें अगर पार्टियों की, तो उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कड़ी टिप्पणी आई है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा है कि सत्यपाल तंवर जो हैं, भीमसेना के अध्यक्ष हैं, उनकी भी धमकी आई थी। खुलेआम उन्होंने धमकी दी थी। भीम आर्मी चीफ जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनका भी हस्तक्षेप है इसमें और लगातार दोनों ही समाज में ये बातें कही जा रही हैं। दो फाड़ हो चुके हैं वकीलों के ग्वालियर हाई कोर्ट के। वहाँ पे भी देखने में आ रहा है कि अब जो है दोनों ही तरफ आक्रोश है, दोनों ही तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। एक पक्ष है जो मूर्ति लगाने के समर्थन में है और दूसरा पक्ष है जो मूर्ति लगाने के खिलाफ है। ऐसे में बड़ा विवाद चल रहा है डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लेके और दूसरी तरफ प्रतिक्रिया आ गई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जिसका इंतजार था। लगातार तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज में आज भी बाबा साहब को मानते हैं और SC ST OBC समाज के लोग हैं जो बाबा साहब को पूजते हैं। उनको बड़ी उम्मीद थी कि कोई तो राजनेता उनका सामने आएगा जो इस पे अपनी बात रखेगा। वहीं पे मायावती की टिप्पणी आई है जो न्यायपालिका से ये गुजारिश कर रही हैं, ये उम्मीद लगाई हैं कि वहाँ पे न्याय होगा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी। मायावती का साफ तौर पे कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। वहीं समाज एक बड़ा तबका है SC ST OBC समाज, जिसको 85% कहा जाता है, जिसकी आबादी 85% है। उनकी भी मांग है कि जो है ये मूर्ति लगनी चाहिए। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनका भी कहना है कि मूर्ति लगनी चाहिए। सब लोग ये मांग कर रहे हैं और आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि भीमसेना के जो अध्यक्ष हैं सतपाल तंवर, उन्होंने तो सरेआम धमकी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, नहीं तो जो जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है उसको भी हटाया जाए। एक तरह से पूरे समाज में इसको लेके गहमा गहमी मची हुई है। लगातार तमाम बातें कही जा रही हैं। वकीलों के दो फाड़ हो चुके हैं और दोनों वकील आपस में भिड़ चुके हैं। दोनों समाज के वकील, एक तरफ सवर्ण समाज है, दूसरी तरफ बहुजन समाज है। बहुजन समाज के वकील एकदम लगे हुए हैं कि मूर्ति लगनी चाहिए और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण समाज है उनका वो विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है चर्चा में बनी हुई है, चर्चा का विषय है और बहुजन समाज खास तौर पे लड़ाई लड़ता आ रहा है अपने आत्मसम्मान की बाबा साहब को लेके। तो ऐसे में तमाम बातें कही जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या मूर्ति लग पाती है या नहीं। आपने पिछले ही साल देखा होगा कि संसद से भी बाबा साहब की मूर्ति को हटा के साइड लाइन कर दिया गया था। तो बहुजन समाज में कहीं ना कहीं चीज़ को लेके डर है कि लगातार ऐसा क्यों हो रहा है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है। और एक ये जातिगत मामला के साथ साथ अब सामाजिक मामला भी बन चुका है, क्योंकि अब तमाम ऐसे लोग हैं जो इसको जाति से जोड़ रहे हैं, सम्मान से जोड़ रहे हैं और अब जो है पूरे समाज से भी जोड़ रहे हैं। पूरा बहुजन समाज बाबा साहब को मानता है। इसी वजह से बाबा साहब के सम्मान में ये आक्रोश चल रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए और लगे भी क्यों ना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जो हैं वो संविधान निर्माता हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे देश को भारतीय संविधान दिया, जिसके तहत आज हम आप पूरा देश चलता है। ऐसे में जो विरोध कर रहे हैं उनकी भी तमाम बातें हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मूर्ति लगनी चाहिए। पक्ष विपक्ष इस वक्त आमने सामने खड़ा है। लेकिन अगर राजनीतिक स्तर की बात करें तो बहन कुमारी मायावती सामने आ गई हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ गई है और वो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। दूसरी तरफ सतपाल तंवर भी बड़े ज़ोरों शोरों से इस बात को रख रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल हैं जो कि लगातार सबके मन में चल रहे हैं, बहुजन समाज के मन में चल रहे हैं कि क्या मूर्ति लग पाएगी। जिस तरह से जब संसद से, देश की पार्लियामेंट से बाबा साहब की मूर्ति साइडलाइन कर दी गई, उसको लेके अभी तक लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ग्वालियर हाई कोर्ट में क्या मूर्ति लग पाएगी या नहीं लग पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।